मामले को अगर ज्यादा कुरेदोगी तो तुम्हें ही नुकसान होगा। पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें सजा मिल सकती है, और उसके बाद ये लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे जो तुम सह नहीं पाओगी। अब ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं पुलिस को पहले ही बता चुकी हूँ, ये लोग मुझसे बदला जरूर लेंगे। ठीक है, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। ये नहीं हो सकता, अभी तफ्तीश जारी है, तुम्हें कुछ देर और रुकना पड़ेगा। ओह, यहाँ से निकलने के बाद ये लोग मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे। तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है क्या? कुजे का फोन है। आपने उसे बता दिया क्या? मुझे नहीं लगता उसे इस बारे में बताने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। हेलो ऑफिसर, गुड मॉर्निंग। फ्री हैं क्या? हाँ बोलो, क्या बात है? क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि बुराक ने बारिश के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है या नहीं? अगर कल करवाई हो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कल सुबह चेक किया था तो ऐसी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं थी। क्या हुआ? ऐसा कुछ हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना? हाँ, मालूम तो पड़ जाएगा। ये सब दिखावा करते हैं। आज सुबह कोई गड़बड़ हुई है क्या? कुछ नहीं, सब नौटंकी कर रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। अब ये बुराक का दावा है कि फरहाद का कत्ल बारिश ने किया है। अगर उसे ये बात अच्छे से मालूम है तो अपने तक ही क्यों रख रहा है ना? उसे पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। ये लोग भरोसे के लायक ही नहीं। ठीक है ऑफिसर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। फिलहाल मैं जरा बिजी हूँ, आपको बाद में तुंजर के बाद में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, वही मिलता है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते और कभी कॉल बैक भी नहीं करते? क्या हो गया? मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है जो तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। क्या फालतू की बात करी हो? इतना सब होने के बाद तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं तो तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ। सिमय के लिए मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया। और क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पैर पकड़ लो, तुमसे भीख मांगू, बताओ आखिर कैसे माफ करोगे तुम मुझे? इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझी? तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है। सोच कर देखो, क्या मैंने तुम्हें जेमरे से ज्यादा दुख पहुंचाया है? जेमरे को बीच में मत घसीटो। जो कुछ तुमने किया है हम सब जानते हैं। तुम्हारे सारे रंग देख लिए मैंने। और तुमने क्या किया? तुमने खुद को जेमरे से दूर रखने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। सिर्फ अपने दर्द को मिटाने के लिए तुमने मुझे गले लगाया। तुमने मेरी फीलिंग्स की तो कभी कदर नहीं की। सबसे ज्यादा चोट मुझे पहुंची है और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हो। धोखा मेरे साथ हुआ है, बेवकूफ मुझे बनाया गया है। ज़ैनब रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? की कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़ैनब छोड़ो मुझे। ज़ैनब रुको, शांत हो जाओ। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मुझे बुरा नहीं बनना था। पता नहीं कैसे हो चलो गया। चुप हो जाओ। हे ऊपर वाले। थैंक यू। जल्दी बोलिए, मेरे पास वक्त नहीं है। हम यहाँ पर बैठकर बात करें तो? मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि हमदन ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे इनकार नहीं करता। फिर तो सच साबित हो गया। पहले बात तो सुन लो। जो कुछ भी हमदन ने कहा वो सच है, लेकिन उसी बात को पकड़कर मत बैठो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। मुझे वक्त दो, मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। खुद को बदलना आसान नहीं होता। अगर कोई दिल से चाहे तो बदल सकता है नूर। हमदन से जब मेरी शादी हुई तो मैं काफी छोटा था, कुछ नहीं करता था। कोई मुझे बच्चा ना समझे, इसीलिए मैं हमेशा अपने चेहरे पर बनावटी गुस्सा बनाए रखता था। ना मैं अपने बचपन को जी पाया और ना ही जवानी को, इसीलिए ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हाँ, मैं अनपढ़ हूं क्योंकि काम करने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया।
मानता हूं कि मैं गुस्सैल आदमी हूं, पर ज्यादातर मैं खुद पर ही गुस्सा होता हूं। हाँ, ये सच है कि मैं अपनी जुबान और अपने हाथों पर काबू नहीं रख पाता। मैं उसे पीटता था और वो मुझसे दूर रहकर मुझे चोट पहुंचाती थी, और ये अक्सर होता था। प्यार से महरूम रखकर वो मुझसे बदला लेती थी, मेरे बच्चों को ही मेरे खिलाफ भड़काती थी। 5 साल पहले जब कुजे जेल गया, उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं अब किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन 2 महीने पहले किसी ने मुझे नई राह दिखा दी, और अब मैं पूरी उम्र उसी राह पर चलना चाहता हूं। लेकिन मैं बहुत डर गई हूं सामी। मैं जिहान के लिए डर गई हूं। मैं समझता हूं। सालों से मैं ही अपने बेटे की माँ भी रही हूँ और बाप भी। मैंने उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, और ये सब बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। मैं जानता हूं। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। धोखा खाने की हिम्मत मेरे पास नहीं है। मैं जिहान को इसका हिस्सा नहीं बनाना चाहती। ऐसा कभी नहीं होगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मैं कैसे भरोसा कर लूं आपका? आप मुझे कैसे यकीन दिलाएंगे? करके तो देखो। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे सामी। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं पुरानी कोई बात नहीं दोहराऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ एक मौका चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आइनूर। मैं आपकी पहली बीवी जैसी नहीं हूँ। जैसा सलूक आपने उसके साथ किया है, मैं नहीं सह पाऊंगी। मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे स्वभाव में कितनी नरमी आएगी, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ, और उसके लिए मैं तुमसे वादा भी कर सकता हूँ कि मैं एक अच्छा पति और तुम्हारे बेटे का एक अच्छा पिता बनकर जरूर दिखाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता आइनूर।